Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में शामिल होने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिशों का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, उस पर समझौता नहीं होगा। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएमए काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। कौमी वक़ार और मफाद के खिलाफ हर मुहिम जोई का मुकाबला करेंगे। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुकम्मल तैयार है। अफ़गानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत फितना ख़वारिज के हाथों अपनी सरज़मीन का इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खुसूसी बिगल बजाकर तकरीब में शहबाज शरीफ की आमद का ऐलान हुआ। सदर सलाम पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर समेत गैर मुल्की सिफारतकार और आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी तकरीब में मौजूद। परेड ग्राउंड में पाक फौज के पास आउट होने वाले जवानों के चाक चौबंद दस्तों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। यकीन है पाकिस्तान और भारत तनाव का हल किसी न किसी तरह खुद निकाल लेंगे। दोनों ममालिक के लीडर्स को जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है, मगर यह हमेशा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तारीखी कशीदगी और मसला कश्मीर की तारीख से भी नाबलद निकले, मगर ये ज़रूर माना कि पाक भारत तनाव की वजह मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। दावा किया कि दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने गलती दुरुस्त नहीं की। ट्रंप ने कहा कि उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है, मगर वो किसी न किसी तरह से मसले का हल निकाल लेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। इसहाक़ डार ने प्रिंस फैसल को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। बताया ये फैसले भारत की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर किए गए इक़दामात के नतीजे में किए गए हैं। इसहाक़ डार ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। किसी भी जारियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब देने के अज़्म का इरादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास अराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार।
अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की पहलगाम हमले की मजम्मत। भारत से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम का मुतालबा। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की कमिश्नर का कहना है कि अमरीकी हुकूमत मजहबी आज़ादी के मामले पर अपनी क़यादत जारी रखे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम अफराद हमले या बदले के खौफ के बगैर अपने अकीदे पर आज़ादी से अमल कर सकें। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी इससे कबल मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की एकतरफा तनसीख के बाद मजहबी आज़ादी की हालत पर तशवीश जाहिर कर चुकी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भारत कशीदगी, वाहगा अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। भारतीय मीडिया ने करतारपुर राहदारी के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठा दिए। भारतीय मीडिया का कहना है कि करतारपुर राहदारी ताहाल खुली है, जहां सिख यात्री मामूल के मुताबिक करतारपुर साहब गुरुद्वारा पर हाजिरी दे रहे हैं, लेकिन ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र बेयकीनी की सूरत हाल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि करतारपुर राहदारी से मुतालिक बीजेपी हुकूमत को सख्त फैसले का सामना है। बीजेपी पंजाब में अपनी पोजीशन मजबूत करने की ख्वाहां है, जिसके लिए सिखों की हिमायत ज़रूरी है। करतारपुर राहदारी से मुतालिक कोई भी सख्त फैसला सिख बरादरी के साथ हुकूमती ताल्लुकात मुतासिर कर सकता है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी नाकामी का मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश नाकाम। मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के सीनियर रहलकार ने वाज़ेह किया है कि बायसरान सयाहती मकाम पर जाने के लिए पुलिस का इजाज़तनामा कभी दरकार था ही नहीं। बायसरान सयाहती मकाम तकरीबन सारा साल खुला रहता है, 35 रुपये का टिकट है। अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग में कहा था कि होटल मालिकान ने पुलिस से इजाज़तनामा लिए बगैर बायसरान सब्ज़ाजार सयाहों के लिए खोला था, इसीलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत पर अपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस समेत भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 सवाल पूछ लिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वजीर दाखिला अमित शाह इस्तीफा देंगे और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा लिया। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। कहा कि सिविल डिफेंस इदारे की सदाद कार बढ़ाई जाएगी। किसी भी नागाहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। हंगामी हालात से निमटने के सिलसिले में शहरियों के लिए आगाही मुहिम पूरा साल चलनी चाहिए। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बैद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। इंचार्ज सिविल डिफेंस आमिर खान की इदारे से मुतालिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। सिंध दरिया के किनारे खड़ा होकर कहता हूँ कि सिंधु दरिया हमारा है, हमारा ही रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या इनका खून बहेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सखर के करीब जलसा आम से खिताब। कहा, मोदी वादी सिंध की तहजीब की बात करते हैं, इस तहजीब के वारिस हम हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं, चारों भाई मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बारे में हम वजीर आज़म के शाना बशाना है। मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान और वफाक की आवाज़ बनेंगे। हमने मुतनाज़ डैम के मंसूबे दफन कराए, एक तरफा कैनाल्स का फैसला खत्म करा दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तय किया है कि नए कैनाल आवाम की मर्जी के बगैर नहीं बनेंगे। अब हम मिलकर सिंतास माहिदे के बारे में मोदी की कोशिश नाकाम बनाएंगे। सिंध कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबुल्लू बाईपास पर वकला का धरना 9वें रोज़ भी जारी। सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ज़िला घोटकी में 2 मकामात पर कौमी शाहरा पर भी धरने की वजह से पेट्रोल और अशिया खुरनोश की बड़ी तादाद में ट्रक और ट्रेलर फंस गए। वकला का कहना है कि मुतनाज़िक कैनाल्स की मनसूखी के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। सिंध बार काउंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोर्ट में जुमे के रोज़ भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई के बगैर मुलतवी। साइलीन परेशान।
फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी की कॉल पर गोजरा, कमालिया, कोटद्दू और मर्दान में हड़ताल। कारोबारी सरगर्मी और ट्रैफिक मामूल से कम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग रोड पर सियासी जमात का फ़लस्तीन के हक में धरना, रोड बंद, ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी और नासिर जम से चमड़ा चौरंगी भेजा जा रहा है। सरगोदा में अंजुमन ताजुरान, वकला और सिविल सोसाइटी की मजहबी और सियासी जमातों की हड़ताल की हिमायत। मटियारी, नौशकी, मालकगंज और हंगू में भी तिजारती मराकज़, बाजार और होटल्स बंद। आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बर्फ़ और ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। कारखाना मालिकान ने बर्फ़ की कीमतें बढ़ा दी। झुलसा देने वाली गर्मी में प्यास बुझाने के लिए शहरी रिवायती मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ होते नजर आ रहे हैं। कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अपने लोगों को नाराज़ी से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। हमें आलमी सतह पर यह जंग लड़नी पड़ेगी। भारत बताए पाकिस्तान के किस शहर से कोई शख्स उठकर कश्मीर पहुंच गया। भारत दहशतगर्दी को अपनी खारिजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने नहरों के मसले पर बहुत ही मुनासिब फैसला लिया। वज़ीर आज़म की दूर अंदेशी को सराहता हूँ, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो किया ये बहुत बड़ी बात है। मौजूदा हालात में नहरों पर इत्तफाकी राय नहीं, मुस्तकबिल में इत्तफाकी राय का बातचीत से पता चलेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने आज़ादी पसंद 3 कश्मीरियों के घर तबाह कर डाले। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपिया में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज़ भी 2 आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए थे। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्के थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात के बाद क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी ने भी आवाज़ उठा दी। कहा कि भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वाक़े के चंद मिनटों बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए। पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है। पाक भारत मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और मुख्तलिफ ममालिक पर उसके असरात के तनाजुर में इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD और उनकी टीम से मुलाकात। मुआशी इशारियों और फिच क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से भी आगाह किया। अमरीका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना JP मोर्गन की सीनियर मैनेजमेंट से भी मिले। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की से मुलाकात की। एग्जिम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल।
कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। दुनिया भर से 50 सरबराहान मुमलिकत और 10 बादशाह भी शिरकत करेंगे। वाटिकन सिटी के सेंट पीटर्स में 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार किया। 88 साल पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। अमरीका और ईरान के बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। ईरान के वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते रोम में दूसरे दौर के मुज़ाकरात की मेज़बानी ओमान के सफारत खाने ने की थी। ईरानी वफ्द ने रोम में पापराज़ी की मुदाखलत पर शिकवा किया था। रोम में कैथोलिक रहनुमा पोप फ्रांसिस की तदफीन के बायस फ़ज़ा भी सोगवार है, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और पुरअमन मकाम के तौर पर दोबारा मस्कत का इंतखाब किया गया। शुमाल वज़ीरिस्तान में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया। दत्ता खेल से मीरान शाह, रस्मक, मीर अली और बनू तक तमाम मरकजी शाहराहें बंद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कर्फ्यू का नफाज सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पेशीन के इलाके खन्नाई बाबा में CTD की कार्रवाई, 9 मुबैना हमलावर हलाक हो गए। करक के इलाके वेंकी सिराज खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का छापा, 1 दहशत गर्द हलाक, क्लाशनकोफ और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकने सूबाई असम्बली नौशेर खान अंजुम लंगड़याल की मुलाकात। मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत के मौसर इक़दामात से किसान के लिए तरक्की खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। पेशावर में 4 सद्दा अड्डे के करीब फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद अदालत पेशी के लिए जा रहे थे। फरीकैन ने दुश्मनी पर फायरिंग की, मुल्जिमान फरार। कराची शाह फैसल कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल नदीम अहमद खान ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर था। डाकुओं ने लूट मार के दौरान सीने पर गोली मारी। लाहौर शेराकोट के इलाके में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुल्जिम हलाक। CTD का दावा है कि मुल्जिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मुल्जिम आसिफ खान डकैती के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर था। ज़ाहिर पीर में भी मुबैना मुकाबला, डाकू नज़ीर मारा गया। कराची के इलाके सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग प्लाजे की 4थी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तकरीबन 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से कपड़ों के गोदाम भी मुतासिर हुए, लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाड़काना बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 29 अप्रैल की बजाय 5 मई से होंगे। लाड़काना बोर्ड ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात की तारीख तब्दील कर दी। मीरपुर खास में 28 अप्रैल से होने वाले इंटर के इम्तहानात अब 5 मई से होंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तहानात सिंध भर में जारी धरनों के बायस मुलतवी किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। अयाज सादिक ने इस्लामोफोबिया, ख़वातीन की तालीम के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार को सराहा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के फोरम से हमेशा अहम किरदार अदा किया है। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी की यूरोपीय यूनियन में OIC के मुस्तकिल मुबस्सिर सफ़ीर अब्दुल खालिक अली से मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान ने OIC मुबस्सिर को भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक गलत मालूमात और गलत बयानी से आगाह किया। इस मौके पर फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 168 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA का कहना है कि इसराइली फ़ौज के जबरी इनखला ने फ़लस्तीनियों को गजा के 1/3 से भी कम हिस्से तक महदूद कर दिया है। आलमी फ़ौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दिफ़ा की गिरफ्तारी अहकामात मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कहा, नेतन्याहू और गिलांच इश्तिहारी हैं, दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती। अमरीका की सऊदी अरब को 100 अरब डॉलर्स मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। मई में अमरीकी सदर के सऊदी अरब दौरे के दौरान डील के बाज़ाब्ता ऐलान का इम्कान। वाइट हाउस और सऊदी हुकूमत के तर्जुमान का खबर पर तबसरे से गुरेज। बाइडन इंतजामिया ने सऊदी अरब पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका में मौजूद गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत के खात्मे के फैसले से पीछे हट गई। अदालत में जमा करवाई गई दस्तावेज के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में मौजूद उन हज़ारों गैर मुल्की तलबा के स्टूडेंट वीज़े रजिस्ट्रेशन बहाल करने का फैसला किया है जिनकी कानूनी हैसियत हाल ही में अचानक ख़त्म कर दी गई थी। अमेरिका के दाखिली तहकीकाती इदारे FBI ने मिल्वाकी काउंटी के सर्किट जज को गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया। जज हाना डोगन पर एक गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को गिरफ्तारी से बचाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अमेरिकी जजेस को हालिया हफ्तों के दौरान ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन मामलात पर शदीद तनकीद का सामना है। महकमा इंसाफ कह चुके हैं कि वो इमिग्रेशन मामलात में ट्रंप के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मकामी जजेस और हुक्काम के खिलाफ तहकीकात करेगा। HBL PSL 10 में कोयटा ग्लेडिएटर्स की दूसरी कामयाबी। कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। फातिह टीम ने 142 रन बनाए। फ़हीम अशरफ 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कराची किंग्स 8 विकेट पर 137 रन बना सकी। भारत में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत शकूक व शुबहात का शिकार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम हुकूमत की इजाज़त के बगैर भारत नहीं जाएगी। मेंस एशिया हॉकी का भारत में 27 और लगन सच्ची धुन पक्की हो तो क्या मुमकिन नहीं। सफ़र का शौक और फितरत के हसीन नज़ारों का सहर। कराची के बाहिम्मत और मुहिमजो जोड़े को मोटरसाइकिल पर गिलगित बल्तिस्तान खींच लाया। जावेद आलम सिद्दीकी अपनी बीवी अंजुम सिद्दीकी के हमरा बाइक पर तवील मुसाफिर तय करके गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए। कहते हैं कि आपको किस चीज़ से रोक रखा है। ठंडा मौसम, नीलगो झीलें और बर्फीले पहाड़ आपके मुंतज़िर।